नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बूंदी में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, पूर्व विधायक रामगंज मंडी और केशवराय पाटन रही। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल का पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। देखिए इस अवसर पर श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। आवाज़ ही नहीं निकल रही आप लोगों की। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के इस अधिवेशन में पधारे हुए मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई जो कोटा से महापौर हैं आदरणीय पवन जी, सम्मान्य हमीद भाई, आदरणीय छत्रपति भाई साहब, जी साहब, आपके जिलाध्यक्ष जी अम्बेडकर समिति के आदरणीय हमारे सरपंच साहब रामलाल जी जो मेघवाल समाज के किलराय पाटन बूंदी के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, रमेश जी तपन साहब समाज सेवी हैं, राम प्रसाद जी भाई साहब, आपके जिलाध्यक्ष भाई राजाराम मेघवाल जी जो अनेकों चुनौतियों से लड़ रहे हैं अभी वर्तमान में, और बिल्कुल जीवन है, लड़ते रहना चाहिए। संघर्ष में ही मज़ा आता है, जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ पे मज़ा। हंसराज जी वर्मा साहब, उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने उपस्थित सभी शिक्षक बंधु जो इस देश के कर्णधारों को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरी भूमिका निभाते हैं, ऐसे सभी मेरे शिक्षक बंधु, माताएं बहनें, शिक्षक बहनें जो भी हो यहाँ पर है। क्या कोई हमारी शिक्षक बहनें भी कितनी हैं बताइए, आप में से है कोई? एक और एक ही। चलो एक और एक कितने हो गए? अपन भी कम नहीं है किसी से, आप चिंता मत करो। सभी वरिष्ठ महानुभाव, मीडिया के बंधु जो भी यहाँ उपस्थित हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। मैं सुन रही थी, सम्मान्य भाई साहब बोल रहे थे, क्या नाम है भाई साहब? रामलाल जी, रामलाल जी गुजर साहब। निश्चित तौर पर मन की पीड़ा को बोलना चाहिए, और नेता किसी और के लिए तो नहीं कहूँगी लेकिन मेरे लिए बोल सकती हूँ कि नेताओं की कुछ आदत ऐसी होती है कि बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है। मैं आज के दिन व्यक्तिगत रूप से न किसी राजनीतिक दल की बात करूंगी, न किसी व्यक्ति की बात करूंगी। अब भाई साहब का नाम तो ले लिया मैंने, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, ये वर्ग वो वर्ग है जो इस हॉल में बैठा है, जिन्होंने, चाहे हम बात करें आज़ादी की लड़ाई की, चाहे हम बात करें अनेकों आंदोलनों की, चाहे हम बात करें और किसी बात की, चाहे देश के विकास की बात करें, चाहे देश की दिशा और दशा बदलने में अपनी महती भूमिका निभाने वालों की बात करें, ये वो वर्ग है जिसने हमेशा अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ किया बच्चों के लिए, जो कुछ किया राजस्थान के लिए, पूरे जिले के लिए, उसमें उस श्रेणी में आप लोग आते हो। और मैं कहूँगी कि ये वर्ग वो वर्ग है जिसने हमेशा अपने आप को खपाकर, हो सकता है अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया हो सकता है अपने परिवार को समय नहीं दे पाया हो, लेकिन इस देश को कर्णधारों को सही दिशा प्रदान करिए, उनको हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तत्पर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने देखा है दुनिया में अगर भाई भी होता है तो भाई से प्रतिस्पर्धा रखता है। अगर भाई आगे बढ़ गया तो थोड़ी सी मन में खिन्नता रखता है, मेरा भाई क्यों आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। लेकिन ये वर्ग वो वर्ग है, शिक्षक एक वो बंधु है
जो हमेशा अपने छात्र के आगे बढ़ने पर उसे अच्छी जगह देखते हुए प्रसन्न चित्त रहता है, हमेशा मन में ये भाव लाता है कि मेरा पढ़ाया हुआ व्यक्ति आज उस ओहदे पर बैठा है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। मैं आज के दिन कहना चाहती हूँ, मैंने देखा है कि अगर स्कूलों के दरवाजे खोलते हो तो निश्चित तौर पर जेल के दरवाजे बंद आपके माध्यम से ही, वरना हम देख रहे हैं अत्याचार बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहे हैं, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन क्या इस बदलते हुए परिवेश में हम क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। सरकारें आती है जाती है, चलता रहता है, लेकिन हम चाहे कहीं भी रहे, किसी भी सरकार में रहें, उस सरकार में रहते हुए अपने वर्ग के लिए, अपने प्रतिनिधित्व में हम क्या काम कर सकते हैं, इस बात पर हमें सोचना चाहिए। क्या हमने जहाँ कहीं भी हम खड़े हैं उस स्थान पे खड़े होकर क्या किसी का भला करने का काम किया है? क्योंकि ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो निश्चित तौर पर आपके संगठन से मैं कहूँगी मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं भी आती हूँ, आपके वर्ग में ही आती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी जो प्रतिस्पर्धा है लगातार वो बढ़ती रहती है। मैं कभी कभार राजा राम जी से बात करती हूँ कि आपके एक ही उसमें दो संगठन चल रहे हैं, बड़ी परेशानी आती होगी, लेकिन फिर एक बात बोलती हूँ कि जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है, और मजा भी संघर्ष में आता है। अगर संघर्ष न हो तो इसी कोई काम होता है, उसमें उसको करने में मजा नहीं आता। लेकिन फिर भी एक बात कहूँ कि हम सबने देखा है, ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश होती है, ये हम सब देखते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, कभी कभार मैं मेरी सास के पास बैठे बैठे बातें करती हूँ तो उस जगह भी इस बात को बोलती हूँ, मन का देखो अपन परिवर्तन करनी चाहिए, और परिवर्तन ऐसे करनी चाहिए तो वो परिवर्तन करवा के बाद सामना आड़ा के लिए लागे तो वास्तव में ये आदमी ने अपने आप में परिवर्तन करे। मैं बोलती हूँ इस बात को कभी कभार, मैं कभी कभार मेरी मम्मी के साथ बैठ के चर्चा करती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, और फ्री हूँ तो मुझे परिवार के साथ बहुत, मैं पहले भी बैठती थी, अभी भी बैठती हूँ। मैं महीने में मुझे लगता है मेरा परिवार भी परेशान है मेरे वाले की, ये कभी मम्मी के पास बैठी रहती है, कभी सास के पास बैठी बैठी बातें करती है, कभी जेठानी के पास बैठी थी, मेरी आदत में ही। लेकिन जहाँ कहीं मैं बैठती हूँ हमेशा इस बात की चर्चा करती हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकता, या जो चीज कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी हो, अगर परिवर्तन नहीं करता तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। अगर सर्दी आ जाए और सर्दी आने के समय मौसम या ऋतु ये सोच लेगी मैं तो सर्दी ही बनकर रहूँ, तो क्या होगा, गर्मी को भूल जाएंगे। गर्मी को भूल जाएंगे तो गर्मी आएगी, गर्मी ये सोच ले मैं तो गर्मी ही बनकर रहूँगी, तो सर्दी को भूल जाएंगे। और फिर गर्मी सर्दी ये सोच लेंगे हम तो दो ही रहेंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा, बारिश सोच ले मैं तो आऊँ ही नहीं, तो बारिश को भूल जाएंगे। कभी कभार आपने देखा होगा नदी अपने वेग से बहती, अपने प्रभाव से बहती, लेकिन उसे लगता है कि मेरे वेग में कहीं न कहीं कोई पेड़ हो, कोई चट्टाने हो, कोई पत्थर हो, अगर रोड़ा बनकर खड़े हैं तो उसे क्या करती है कभी कभार नदी, अपने वेग से अपने आप में राह बदल लेती है, परिवर्तन करेगी। अगर परिवर्तन नहीं करेगी तो वहीं रुक जाएगी, रुकना पड़ेगा। लेकिन जो परिवर्तन करता है वो हमेशा अनवरत आगे बढ़ता रहता है, कभी कोई उसको न रोक सकता और न टोक सकता, ऐसा मेरा मानना। इसलिए मेरे भाइयों, मैं मान सकती हूँ कि देश में बहुत सारी चुनौतियाँ हम लोगों के सामने, और मैं जितना आप लोगों से खुलकर बात कर सकती हूँ, कोई और तो हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी अपनी हूँ।
और मैं कभी कोई मेरी तौहीन भी करे, मेरे लिए कुछ भी कहे, मैं कभी इस बात से नहीं घबराती। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे राजनीति में कोई मेरे दल का व्यक्ति हो या कोई भी बंधु हो जिससे मेरे को एलर्जी हो, मैं उससे घबराती नहीं। मैं एक बात जरूर बोलती हूँ कि हमेशा देश में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कभी हमने बैठकर अपने शिक्षक बंधुओं के साथ चर्चा करके, हमारे संगठन के साथ चर्चा करके, ये चर्चा हम कभी करते हैं क्या कि आगे देश पर क्या चुनौतियां हैं, किन चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये विचार हमें करना चाहिए। मैं फिर कहूँगी कि परेशानियां बहुत सारी, अभी मैं सुन रही थी, देख रही थी, मुझे 16 परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए मांग पत्र से, और ये 16 चीज़ें वो है जो 3 बार विधायक रहते हुए राजस्थान के सर्वोच्च पटल पर मैंने उठाने का कहा। कोई भी माइकल लाल ये नहीं बोल सकता कि विधायक रहते हुए हमारे इस वर्ग की बात को नहीं उठाया या इस संगठन की बात को नहीं उठाया। अभी कौन है, क्या है, उसकी भी चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन हमेशा आपकी बात को मैंने राजस्थान के सर्वोच्च पटल पर उठाने का प्रयास। और यही नहीं, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी मुझे उठाना पड़ा, मैंने उसकी भी चिंता नहीं करी। मैं फिर बोल रही हूँ कि पद आते हैं जाते हैं, पदों की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जिस जगह बैठे हैं उस जगह ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए। और अपने, मैं तो कहूँगी इस वर्ग से आती हूँ, तो मेरे से ज़्यादा पीड़ा इस वर्ग की कौन समझेगा। मैं कहीं से उठकर थोड़ी आ गई, आपके जिले की बेटी हूँ, भले ही कोटा में मेरा ससुराल है, लेकिन आपके जिले की बेटी हूँ। और जो हाड़ौती में, और हाड़ौती नहीं पूरे राजस्थान में, राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने इस वर्ग में जो अलग जगाने का काम किया है, मैं आज फिर भी बोलती हूँ कि मैंने कभी भी अपना पराया नहीं किया। और निश्चित तौर पर जो कोई भी व्यक्तिगत रूप से मुझे समस्या किसी ने बताई है, तो आज भी फिर बोलती हूँ, मेरा ऑफिस हमेशा खुला हुआ है, मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ, लेकिन आपकी जो भी बातें मेरे सामने आती है उसके लिए मैं चर्चा भी करती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि बातें बहुत सारी हैं, आप लोगों को भी बहुत परेशानियाँ आती होगी। इस संगठन से आप जुड़े हुए हो, जहाँ कहीं भी कुछ संगठन ऐसे हैं जिन संगठनों का नाम आ जाता है तो कुछ मन में अलग ही विचार आते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि आज वर्तमान में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वर्तमान में किसी की हो, हर सरकार हमारे जो देश के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज भी उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करें। मैं मान सकती हूँ और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे जीवन को अंधकार से निकाला, उजाले की ओर लेकर गए, दिन रात मेहनत करी, देश को एक सुदृढ़ संविधान दिया, जिस संविधान की रीति नीति से आज देश चल रहा है। क्या कभी कभार हमारे मन में ये आया कि हम हमारे अधिकारों को मांगने के लिए तो कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक कर्तव्य क्या है, उस संवैधानिक कर्तव्य की ओर मेरा ध्यान गया है। अगर जिस दिन हमने ये सोच लिया, मैं आज फिर इस मंच से एक बात कहती हूँ कि हो सकता है अगर हम सब एक होकर एक राह पर चलकर इस तरह के भाव अगर मन में लाएंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको मैं कहूँगी कि सफल करने का काम करेंगे, तो भाई राजा राम जी को मेहनत कम करनी पड़ेगी, आदरणीय खींची जी भाई साहब को मेहनत कम करनी पड़ेगी। लड़ते हैं आप लोगों के लिए, कोटा की धरती पर भी लड़ते हैं। भाई पवन जी को देखती हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो अपनी बात को रखते हैं, बेबाक तरीके से रखते हैं। भाई विनय जी सिंगल मेरे सामने विराजमान है, सब लोग बैठे हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन कभी कभार हो सकता है किसी की कुछ मजबूरी हो, और मैं तो फिर बोल रही कि राजनीति में हूँ, अभी फ्री हूँ और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक सीख जरूर देके जाऊंगी कि मेरे भाइयों, जहाँ कहीं भी रहो, शिक्षित हम बन गए और आप बनाओगे,
लेकिन संगठन हमारा अगर कहीं भी जरा सी भी चूक करता है, हम संगठित नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो सकता है। इस बात पर हमें विचार करना। हम करें टांग खिंचाई, मैं कहूँगी एक टांग खिंचाई करेगा तो दूसरी टांग को हम मजबूताई के साथ आगे बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है और मजबूत हम बनेंगे, लेकिन उतनी ही करो जितनी आवश्यकता है। अपने परिवार की सोचो, अपने भाई बंधुओं की सोचो। ये जो संगठन है आपका, जिस नाम से है उस व्यक्तित्व को हम जाने, उस पर आत्मसात करने का प्रयास करें, क्या किया क्या नहीं किया। अगर उस व्यक्तित्व को हमने आत्मसात कर लिया तो निश्चित तौर पर उनका दिया गया एक बात भी, एक शब्द भी हमने अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कोई सी भी सरकार है वो लाइन में लग जाएगी और आप लोगों को अपने आप बुलाएगी। ये जो दे रहे हो ना मुझे 16 मानसून आपका, मैं कहूँगी कि अपने आप आपको बुलाकर देंगे। भाई राजाराम जी, आपका संगठन बड़े जोरदार तरीके से काम कर रहा है, बहुत एकता से काम कर रहा है। आने वाले समय में इस राजस्थान को आपकी ज़रूरत है, आप आइए, हम आपसे बैठकर बात करेंगे। ऐसा डर हमें पैदा करना पड़ेगा, और जिस दिन ये डर हमने पैदा कर दिया, उस दिन मैं आपको कहूँगी, कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ी तो कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का नेता हो, वो भी आपसे अनुभव साझा करे। मैं इस बात को खुले मंच से बोल रही हूँ। मुझे सीनियर तक, 8 से सीनियर तक जिस शिक्षक ने पढ़ाया, मैं आज भी अगर 8 दिन उनसे नहीं मिलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई। क्यों मिलते हैं? इसीलिए मिलते हैं कि कुछ सीख मिलेगी। आप वो लोग हो जिन्होंने इस देश को दिशा प्रदान की, दशा प्रदान की। आप वो लोग हो, आप अपने आप में बहुत करीब हो। मैं कहूँगी आप इतने जने यहाँ बैठे हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी किया, आने वाले समय में भी करेंगे। ये वो लोग हैं जो पूरे देश में परिवर्तन ला सकते हैं, पूरे देश में परिवर्तन ला सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि हमारे साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसको तरीके से बोल सकते हैं। भाइयों, बात कहने का तरीका है। लोग पता नहीं न जाने कितनी गालियाँ दे देते हैं, लेकिन लास्ट तक पता ही नहीं लग पाता कि किसके लिए क्या बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, और संगठनों को भी देखो, चालाकी से काम लेते हैं, तो हम चालाकी से क्यों ना काम लें, हम भी तो हमारा रास्ता निकालें ना, चालाकी से काम, और किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रकांता मेघवाल पहले भी आप लोगों के लिए थी, आज भी आप लोगों के लिए है। जहाँ नहीं बुलाओगे, उसे बोलकर आपके सामने खड़ा पाओगे। एक बार फिर मैं यही कहूँगी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।